रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच हो रही ये बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है और यूक्रेनी हमले के बाद से तनाव की स्थिति के बीच हो रही ये बातचीत, क्योंकि बातचीत में पड़ सकता है इसी तनाव का असर। कल जिस वक्त हमले की खबर आई उसी वक्त ये सवाल टाइमिंग को लेकर उठाया गया, क्योंकि आज होने वाली बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में युद्ध के हालात के बीच में तुर्की में शांति वार्ता को लेकर प्रतिनिधियों की मौजूदगी पर सबकी नजर थी। लेकिन उससे पहले यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को टारगेट कर दिया और यही वजह है कि अब यूक्रेनी हमले के बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और तनाव के बीच हो रही इस बातचीत पर क्या असर पड़ सकता है। यूक्रेनी हमलों का इस्तांबुल में हो रही शांति वार्ता पर असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वजह क्या है, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने। रूस पर रणनीतिक दबाव बनाना और साथ ही रूसी सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ही क्या इन हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि शांति वार्ता में बेहतर स्थिति पाने की कोशिश और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम का खुला समर्थन हासिल करना। पूरी दुनिया को इस बीच ये खुला संदेश भी मिल गया है। लेकिन अब यूक्रेनी हमले के बाद रूस की बड़ी तैयारी को लेकर खबरें और आ रही हैं, जहां ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है रूस और रूस ने ब्लैक सी में पनडुब्बियां तैनात की हैं, 2 पनडुब्बियां तैनात की हैं। क्या दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और यूगोव नाम की सर्वे एजेंसी ने अमेरिका और यूरोप के देशों में एक सर्वे किया। लोगों से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बारे में इसमें सवाल पूछे गए। लोगों ने इस पर क्या जवाब दिया है, इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, जहां आपको बता दें कि यूगोव के इस सर्वे में 5 से 10 साल में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि कैसे 55% 55% लोगों का यह मानना है कि विश्व युद्ध होगा, जबकि 76% लोगों ने कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। हालांकि रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार विश्व युद्ध की वजह बनेंगे, ये बात इस सर्वे के जरिए सामने आई है, जबकि 66% लोगों ने कहा है कि नेटो शांति के लिए अहम है। इस बीच अब आपको बता दें, ज़ेलेंस्की की सेना ने एआई का कैसे इस्तेमाल किया है, इसको लेकर खबर। रूस पर हमलों के लिए स्पेशल ड्रोन बनाए गए हैं और एफपीवी ड्रोन में एआई का इस्तेमाल किया गया है। तय ठिकानों के लिए प्रोग्राम किए गए हैं ये ड्रोन। और यूक्रेनी हमलों में कैसे हुआ एआई का इस्तेमाल, कैसे एआई ने पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाया। फिलहाल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां एफपीवी ड्रोन में एआई का इस्तेमाल किया गया है और एआई के जरिए ही एफपीवी ड्रोन ऑपरेट किए गए। एआई को रूस एयर डिफेंस से बचने की ट्रेनिंग, हमले की सटीकता के लिए यह ट्रेनिंग दी गई। 2024 में यूक्रेन ने रूसी जेट को स्कैन किया और रूसी जेट का डिजिटल मैप बनाया गया। हालांकि हर ड्रोन में रूसी जेट का डिजिटल मैप फीड और अंतिम हमले का लेआउट भी तैयार किया गया। एसबीयू चीफ वासिम मुलियुक हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब यूक्रेनी हमले में रूसी नेवल बेस को नुकसान की आशंका, एक और बड़ी खबर है और ये सेवरोमोर्स्क नेवल बेस पर किया गया हमला, जहां सेवरोमोर्स्क नेवल बेस सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि यहां रूसी परमाणु पनडुब्बी तैनात है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये बेस? रूसी नेवी के उत्तरी बेड़े का ये मुख्यालय है, परमाणु पनडुब्बियों का अहम बेस है। 2/3 परमाणु पनडुब्बियां यहां तैनात हैं। यासेन, ऑस्को 2, सियारा 2 पनडुब्बी तैनात है। बेस से आर्कटिक में रूस की सैन्य मौजूदगी भी मजबूत होती है और साथ ही यूक्रेन का दावा यह है कि सेवरोमोर्स्क बेस में बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि नेवल बेस पर हमला रूस को किस तरीके से बड़ा झटका है, इसके बारे में खुद पुतिन ने भी बयान दिया है। लेकिन अब स्पाइडर वेब ऑपरेशन में यूक्रेन का क्या दावा है, एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बेस में रूस के 41 बॉम्बर तबाह किए गए हैं और बेलाया एयरबेस पर 3 TU-22M3 तबाह, TU-95 A-50 विमान भी जमींदोज कर दिए गए। रूस के तबाह बॉम्बर कितने खतरनाक हैं और जिन बॉम्बर्स को यूक्रेन ने तबाह किया है उनकी कॉस्ट को लेकर थोड़ी देर पहले मैंने इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी थी। इनकी खासियत अब आपको बता रहे हैं, क्योंकि TU-95 लंबी दूरी का रणनीतिक बमवर्षक, क्रूज मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। इसकी रेंज है 6437 किलोमीटर, स्पीड है 917 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कीमत है $30 मिलियन। और TU-22M3 के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां परमाणु मिसाइल से ये लैस है, एंटी शिप मिशन के लिए डिजाइन किया गया। 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 2253 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड और $40 मिलियन इसकी कीमत। A-50 रूस का उड़ता हुआ रडार, क्रूज मिसाइल ट्रैक कर सकता है। 1000 किलोमीटर की रेंज, 804 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और $350 मिलियन इसकी कीमत। अब
अब यूक्रेनी हमले से दहले रूस के कुर्स्क शहर की भी तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। कुर्स्क शहर पर हुए हमले की देर रात की वो तस्वीर जहां यूक्रेन ने ड्रोन से बैक टू बैक कई अटैक किए। और यूक्रेन के हमले के बाद रूस की एटमी तैयारी, एक और बड़ी खबर बता दें, रूस ने परमाणु हथियार बेस का विस्तार किया है। नैनोकैक्सा में रूस का यह परमाणु हथियार बेस तैयार बताया जा रहा है। परमाणु हथियार बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से अब परमाणु हथियार बेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सुमित, समझना चाहूंगी इन तस्वीरों के आधार पर हो रही एटमी तैयारी के बारे में, क्या ये रूस की एटमी तैयारी है? इंफॉर्मेशन पहले यूक्रेन से बदला पुतिन का न्यूक्लियर प्लान, क्योंकि रूस ने अब न्यूक्लियर मिसाइल बेस का तेजी से विस्तार किया है। नेटो और यूरोप से टक्कर के लिए रूस का काउंटर प्लान है क्या ये? व्हाइट सी से लगे नैनोक्सा पर परमाणु हथियार बेस और फुटबॉल ग्राउंड जैसी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी यहां बताई जा रही हैं। हालांकि 2 मिसाइल कंटेनर, 1 मिसाइल लॉन्च पैड, सैटेलाइट तस्वीरों से रूस की क्या ये एटमी तैयारी है जिसको लेकर ये खुलासा हुआ है, ये पर्दाफाश हुआ है? सुमित, देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि आपको याद होगा कि जब से जंग स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक हमेशा व्लादिमीर पुतिन हो या फिर रशिया का ऑफिशियल स्टैंड ये रहा है कि उनकी जंग सीधे तौर पर यूक्रेन नहीं, नाटो के साथ। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, रूस को ये पुख्ता होता गया कि आने वाले वक्त में उनकी दोबारा से एक बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा जो सीधे तौर पर नाटो देशों के साथ में होगा। और अब जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है उससे तय है कि किसी भी हद तक अब ये रूस चाहता है कि वो अपने आप को सिक्योर कर ले। तो ये एक तरीके का पोस्चर भी है जो निश्चित तौर पर नाटो देशों को या फिर आप कह सकते हैं कि यूके को, फ्रांस को ये समझाने के लिए है कि अगर आने वाले वक्त में उन्होंने कुछ भी ये रूस के खिलाफ किया तो निश्चित तौर पर रूस भी पॉसिबली न्यूक्लियर अटैक्स या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और ये पोस्चरिंग रूस लंबे समय से आप कह सकते हैं कि डाउन करके बैठा था, लेकिन अब सीधे तौर पर रूस ये इन बेसिस को तैयार कर रहा है और ये दिखा रहा है कि उसकी इस समय काबिलियत दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर देश के तौर पर है। बिल्कुल। अब रूस के बेलाया एयरबेस पर भारी तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने, जहां एयरबेस पर खड़े बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया गया और बेलाया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आई हैं। हालांकि तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं 5 बॉम्बर को कैसे नुकसान पहुंचा है।